नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, प्राचार्य राजा गोपाल इंग्लिश अकादमी नवीनगर। आज मैं विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हुए मैं आप सभी अभिभावक और बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबों को पता है 13 मार्च से हमारे राज्य और देश में लॉकडाउन की स्थिति है और यह स्थिति कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है और इसका प्रभाव न केवल हमारे वाक्य ऊपर है परंतु पूरा विश्व इससे प्रभावित है। सारी चीज़ें ठहर सी गई हैं और जिस तरह का ये वायरस है इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि समय रहते उन्होंने बहुत ही साहसिक प्रभावी कदम उठाया है। इसके लिए मैं विद्यालय की ओर से उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सावधानियां किस प्रकार हमें बरतनी है, कैसे इस कोरोना वायरस से हमें और आपको बचना है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी होता रहा है और हम उसका समर्थन करते हैं और आप सबों से अपील करते हैं कि जो दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है और उसको प्रभावी बनाने के लिए शासन प्रशासन से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे स्वयं सभी संगठन संस्थाओं के लोग हों, इन लोगों के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है इस कोरोना वायरस से जो लड़ने की जो जद्दोजहद चल रही है, इसमें आपका साथ चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपका और हमारे बच्चों का इस ओर जरूर ध्यान होगा और इन सावधानियों के प्रति आप सजग होंगे। समय समय पर मैंने भी बहुत से पेरेंट्स को फ़ोन लगाया है, उनसे संपर्क किया है, बच्चों से भी बातें होती रही हैं। इन तमाम बातों का जो निष्कर्ष है वो ये कि बच्चे घर में बहुत बोर फील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बच्चे घर से बाहर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खास करके हम पेरेंट्स से यह निवेदन करेंगे कि ऐसा इस पर निगरानी रखें, बच्चों को घर में रखें, बाहर न जाने दें। हम समझते हैं कि घर में रहते रहते बच्चे बोर हो रहे हैं। बच्चों के जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बच्चे लगे रहें, बच्चे जुड़े रहें, बच्चों का मन लगता रहे, नीरस महसूस न करें, इसका भी ख्याल हमें रखना होगा। स्कूल बंद होने से, जैसा कि आपको भी पता होगा, 16 मार्च से हम लोगों की वार्षिक परीक्षा बच्चों के लिए निर्धारित थी। उसके पहले ही लॉकडाउन हो गया और आपको यह भी पता है सरकार का जो निर्देश है उसके आलोक में अब परीक्षाएं नहीं ली जानी हैं। बच्चे प्रमोट होंगे, जो क्लास में थे उससे ऊपर क्लास में बच्चे स्वतः जाएंगे। इसकी जानकारी बहुत से बच्चों को हो गई है। इसका प्रभाव ये हुआ कि बच्चे जो थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन के वजह से पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, उनका पढ़ाई के तरफ से ध्यान चला गया। इस वजह से सारी स्थिति पर गौर करने के उपरांत
हमारा विद्यालय ने यह निर्णय लिया कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन को जारी रखा जाए, ताकि बच्चों का मन लगता रहे और उनका बौद्धिक विकास ठहरे नहीं, वह आगे भी बढ़ सके। तो मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि इसके लिए नेटवर्क सुविधा से संपन्न मोबाइल, लैपटॉप आप बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यालय के द्वारा बच्चों के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण शुरू किया गया है, इसका लाभ हमारे बच्चे उठा सकें। हम बच्चों से कहेंगे कि ये हमारे ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको जो हमारे टीचर अपने विषय के बारे में जो शिक्षण दे रहे हैं, उसको बड़ी ध्यान से, बड़ी गौर से, तन्मयता के साथ देखना है, सुनना है, समझना है, और उसमें कुछ होमवर्क का निर्देश भी दिया गया है, उसको समय समय से तत्काल बनाते चलना है। ऐसा नहीं कि बाद में बनाना है। यह निरस्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह क्लास जो शुरू हुआ है यह तब तक चलेगा जब तक हमारा स्कूल की नियमित पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो जाती। मैं एक बार पुनः सभी पेरेंट्स से यह अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को विद्यालय द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, इसका लाभ हमारे बच्चे उठा सके, इस पर आपका भी सतत निगरानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, एक बार पुनः आपसे इस पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है, और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। और विद्यालय जब खुलेगा तो पुनः पाठ 1 से हम पढ़ाई को पुनः शुरुआत करेंगे, ताकि आपको समझने में ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि समय जब कम बचेगा तो हम लोग को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई का। तो पढ़ाई की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें बच्चों का सहयोग मिलना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा पुस्तक के बारे में। चूँकि लॉकडाउन है और नए सत्र के लिए आपको अगर बुक उपलब्ध हो गया होता, तो हम समझते हैं कि आपको पठन पाठन में अभिरुचि भी होती और आपका ज्ञानवर्धन भी होता। हम लोग लगे हैं, सरकार से ऐसी अनुमति हम लोगों को मिले जिसके आधार पर हम यथाशीघ्र आप तक पुस्तक पहुंचा सके। हम, हमारा संगठन, हमारा विद्यालय और पूरे बिहार के विद्यालय परिवार का संगठन सरकार तक यह बात पहुंचा चुकी है। सरकार से अनुरोध हम लोग कर चुके हैं, और हमें प्रतीक्षा है और उम्मीद है कि सरकार से हमें ऐसी सुविधा मिलेगी जिसके आधार पर हम तत्काल पुस्तक उपलब्ध करा करके और आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।